प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी जी हाँ लाडलो सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। जी हाँ, सभी टॉपिकों से यहाँ से क्वेश्चन आपके शामिल किए गए हैं, तो रिवीजन के रूप में ये आपकी क्लास होने वाली है। जी हाँ, फटाफट हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय जो है बहुत ही कम बचा है, मात्र 3 दिन का समय शेष रहा है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि इनमें से भाववाचक संज्ञा है। अरे भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अमीर, गरीब, भिक्षुक, अमीरी। जी हाँ, भाववाचक संज्ञा की बात करें ना यहाँ पर हमें तो अमीरी है ना, अमीरी ये आपकी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैंने आम खाया है, इस वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? जी हाँ, ये जो वाक्य है ना, ये कौन से काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? मैंने आम खाया है, अरे खाया था, या फिर हम बात करें खाया है। बिल्कुल लाडलो, खाया था तो भी हम बात करें दोस्तों भविष्य काल करते। भविष्य काल करते क्या? नहीं लाडलो, भूतकाल करते। यहां पर आता कि मैं आम खा रहा हूं तो आपका वर्तमान काल आता, और यहां पर आया कि मैंने आम खाया है। जी हाँ, मैंने आम खाया है तो भूतकाल आपका यहाँ आएगा, वर्तमान काल नहीं आएगा। मैं आम खा रहा हूं ऐसा होता तो वर्तमान काल होता, या फिर मैं आम खाऊंगा तो भविष्य काल होता, परंतु मैंने आम खाया है तो यहां पर लाडलो आपका भूतकाल न होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया, राजा ने दान दिया, नौकर चिट्ठी लाया, नौकर बीमार रहा, पंडित कथा सुनाते हैं। अकर्मक क्रिया, बिल्कुल साथियों, नौकर बीमार रहा, यह क्या है? आपकी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा, बिल्कुल लड़ लो, विसर्ग संधि, गुण संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। यशोदा शब्द में हम बात करें ना साथियों तो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सचिव वाले शब्द में कौन सा संधि है? सचिव वाले में कौन सी संधि है? स्वर, अभ्यागजय, व्यंजन, विसर्ग। जी हाँ, सचिव वाले बताओ, सचिव वाले के अंदर कौन सी संधि है? स्वर संधि, अभ्यागजय संधि, व्यंजन संधि, या फिर विसर्ग संधि? बिल्कुल साथियों, सचिवालय के अंदर आपकी स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प का आपको चयन करना है। छात्रावास है, छात्रों के लिए आवास, बिल्कुल लो, दीर्घ, गुण, वर्दी, अयादि। छात्रावास के अंदर हम बात करें ना साथियों तो सही आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? बुढ़ापा, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। अरे बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा, ये लाडलो कौन सी संधि है दोस्तों? संज्ञा है। बिल्कुल, ये हम बात करें ना तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बिल्कुल वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, 100% छपने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। जी हाँ, अन्वेषण, अन्य जोड़ वेषण, अनु जोड़ ऐषण, अनु जोड़ वेषण, अन्य जोड़ वेषण। अन्वेषण शब्द का बताओ फटाफट सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों अनु जोड़ ऐषण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है ना आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मतेके में कौन सी संधि है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे लाड लो, दीर्घ संधि, वर्दी संधि, गुण संधि, यण संधि। मतेके, बिल्कुल साथियों, मतेके के अंदर तो वर्दी संधि है। कौन सी? वर्दी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पा प्लस वन, पो प्लस वन, पो प्लस वन, या फिर पै प्लस वन।
बताओ साथियों, पावन शब्द का जो आपका संधि विच्छेद है ना, वह तो देखने को मिल जाएगा पो प्लस वन। जी हाँ, पो प्लस वन होगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, वह आपका सही है यहां पर। अगला क्वेश्चन है, लालटेन शब्द है। लालटेन शब्द क्या है? देशज है, तद्भव है, विदेशी है, फिर तत्सम है। लालटेन, बिल्कुल साथियों, ये विदेशी शब्द है। क्या ऐसा शब्द है? विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अरे देशज शब्द के अंदर जो लोटा हो गया, झोंपड़ी हो गई, ये लाडलो आपका देशज शब्द के अंदर आते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। रात्रि, पंख, कार्य या देव। जी हाँ, पंख है ना, पंख है, वह आपकी क्या है? तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा, बिल्कुल साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर से आपको कर देना है। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं लाडलो, अभी तक मैंने आपको साइंस के क्वेश्चन, कंप्यूटर के, हिंदी के और जीके के जो जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, कंप्यूटर के करवाए हैं, उनका लाडलो आपको रिविजन करना है क्या? जी हाँ, हम बात करें साइंस की एक क्लास लगा दी जाएगी, कंप्यूटर की लगा दी जाएगी, हिंदी की लगा दी जाएगी और जीके की लगा दी जाएगी। इन सभी को लाडलो 5-5 6 घंटे की मैराथन क्लासें लगा दी जाएगी। जी हाँ, आप कहते हो तो आपके लिए उन्हीं क्वेश्चनों को वापस रिपीट करा दिया जाए। आप कमेंट में जरूर से ईमानदारी के साथ बताइएगा जरूर। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन है देशज शब्द है? खिड़की, मित्र, कालीन या रेल। जी हाँ लाडलो, देशज शब्द है। अरे देशज तो अपना खिड़की है। जी हाँ, खिड़की, अरे खिड़की जो है ना, खिड़की, वह देशज शब्द के अंदर आता है। खिड़की हो गई, झोंपड़ी हो गई, लोटा हो गई, ये देशज शब्द है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। जी हाँ, हम बात करें पतवार का पर्यायवाची क्या होगा? अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण या नुकुल। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, कर्ण होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहां पर होने वाला है। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है लाडलो। कोविद, जी हाँ, हम बात करें कोविद तो है, दामिनी नहीं है, बुध है, प्राज्ञ भी है। पंडित का पर्यायवाची दामिनी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। जी हाँ, नहीं है पूछ रहा है, बताओ फटाफट। शशि, राका, शीत, इंदु। नहीं है बिल्कुल लाडलो। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर फटाफट बताओ यहां पर आप। जी हाँ लाडलो, हम बात करें ना 16 नंबर के अंदर सही आंसर की, तो लाडलो राका भी नहीं है और शीत भी नहीं है। दोनों के दोनों आपके चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है। शशि है और इंदु है, बिल्कुल ये दोनों है, और आपके राका और शीत नहीं है। तो यहां पर बी और सी आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद, जलदी, मेघ, वारिद। जी हाँ, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है ना, बिल्कुल साथियों। जलद होता है, मेघ होता है, वारिद होता है, परंतु जल्दी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, स्त्री का पर्यायवाची है रम्य, रमणी, रमणीक, चारू। स्त्री का पर्यायवाची बिल्कुल साथियों क्या होता है? अरे रमणी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है आपको। जी हाँ, विलोम, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। जी हाँ, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? ऊंट, ऊंटनी, प्राचीन, दोस्तों अर्वचीन, सुर, भीरू, साड़, साड़ीनी। जी हाँ, हम बात करें असंगत की, ऊंट का ऊंटिनी होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है, शुरू का भीरू होता है, परंतु साड़ का साड़ीनी नहीं होता। बिल्कुल गलत है लाडलो, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? उत्तर का विलोम नहीं है। पर्सन, हम बात करें पर्सन, दक्षिण, पूर्व या फिर अनुत्तर। जी हाँ, उत्तर का विलोम, उत्तर का विलोम तो प्रश्न होता है, बिल्कुल होता है साथियों। उत्तर का लाडलो विलोम दक्षिण भी होता है, और हम बात करें यहाँ पर लाडलो उत्तर का विलोम जो है ना, वह अनुत्तर भी होता है, परंतु उत्तर का विलोम पूर्व थोड़ी ना होता है। अरे हम बात करें दोस्तों यहाँ पर उत्तर का विलोम पूर्व भी होता है, परंतु अनुत्तर नहीं होता। जी हाँ, अनुत्तर नहीं होता, पूर्व भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। असफल, विफल, कुफल, निष्फल।
सफल शब्द का विलोम नहीं है पूछ रहा है ना, बिल्कुल लाड लो। असफल होता है, विफल होता है, निष्फल होता है, परंतु कुफल नहीं होता। यह आपका ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका सही आंसर यहां पर दे रखा है। आग्रह का विलोम है। अरे आग्रह का विलोम अपना दुराग्रह होता है। आग्रह का विलोम दुराग्रह है। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा लाड लो। अगला क्वेश्चन है इनमें से उन्मूलन शब्द का विलोम है। उन्मूलन, उन्नयन, रोपण, आरोपण, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, रोपण होता है। जी हां, उन्मूलन शब्द का विलोम रोपण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है उत्थान का विलोम शब्द क्या है? प्रस्थान, पतन, विस्थापन, अनुत्थापन। उत्थान का विलोम शब्द बिल्कुल साथियों क्या होगा यहां पर? उत्थान का विलोम होगा पतन। उत्थान का पतन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से बात करें सही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अरे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा शब्द है? कवियत्री, कवित्री, कवियत्री या फिर कवित्री? बिल्कुल लाडो लो, जो ये कवित्री ऐसे लिख रखा है ना, जी हाँ, क व ई छोटा और त्री बड़ा, जो आपका बिल्कुल शुद्ध दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करे, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लाड लो। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, मात्र 3 दिन बचे हुए हैं, बस आपको बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहना है। 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और लाड लो, रिवीजन करने के लिए आपके सबसे पहले हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज लेकर आया हूं। 10 मॉडल पर आपको मिल रहे हैं। पूरे दोस्तों सिलेबस को रिवीजन कर सकते हो, पूरे टॉपिकों को, पूरे सब्जेक्टों को रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि सभी सब्जेक्टों के सभी टॉपिकों के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। मात्र 21 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा साथियों। निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य कौन सा है? बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। जी हाँ, सूर्योदय हुआ और अंधेरा क्या किया गया? चला गया। बिल्कुल लाड लो। मिश्र वाक्य की पहचान करनी है ना आपको, तो उसने जो परीक्षा दी थी वह 10वीं की थी। यह क्या है? मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा लाड लो। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? फटाफट बताओ। जी हाँ, यह असली गाय का घी है। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, क्या है? यह असली गाय का घी है। यहां शत्रु से खतरा है। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। इस प्रकार यहां अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। बिल्कुल लाडलो, शुद्ध वाक्य की बात करें ना हमें, तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, यह शत्रु से खतरा है। जी हाँ, यहां शत्रु से खतरा। जी हाँ लाडलो, यहां क्या है? शत्रु से खतरा है। यह आपका शुद्ध है, बाकी आपके सभी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताओ फटाफट। संन्यास, पूजनीय, स्थायित्व या फिर सामुद्रिक? जी हाँ, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बिल्कुल साथियों, कौन सा है? सामुद्रिक है। जी हाँ, सामुद्रिक आपका क्या है? बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? कैसा वाक्य है? तुम्हारा नाम क्या है? आज्ञावाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है? अरे क्वेश्चन में ही आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है, तो लाडो प्रश्न ही तो पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। मैं आपसे पूछूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, क्या आपको ये क्वेश्चन आ रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अच्छे लड़के जी हां परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य?
जी हाँ, अच्छे लड़के क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। बिल्कुल साथियों, ये तो आपका सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य को पहचान कीजिए। जी हाँ, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? राम ने एक किताब खरीदी। जी हाँ, खरीदी आता तो मानते, हम सही मानते, परंतु यहाँ पर दे रखा है तो गलत हो जाएगा। जी हाँ, राम ने क्या किया, बात करें दोस्तों, वाक्य दोस्तों अशुद्ध अशुद्ध की बात की जा रही तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राम ने एक किताब खरीदे थोड़ी ना होता, ये गलत है। सीता ने खाया, क्या खाया? बिल्कुल लाडलो, सीता ने खाया। राम ने कहानी सुनी है, बिल्कुल। मैंने घोड़ा देखा, ये तीनों आपके सही हैं, परंतु ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। बहुयज्ञ शब्द का सही अर्थ है, बहुयज्ञ जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। जी हाँ, जो कम जानता हो। बहुयज्ञ शब्द का सही अर्थ आपको पहचान करनी है यहां पर। जी हाँ, जो बहुत जानकार हो, बहुयज्ञ शब्द का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है आपको। जी हाँ, बिल्कुल। अनंत का अर्थ है, अरे अनंत का अर्थ क्या है? जिसको अंत में प्राप्ति हो, जिसको आनंद में की प्राप्ति हो, जिसका अंत न होता हो, जिसका अंत होता हो। अनंत का अर्थ है, बिल्कुल साथियों, क्या होता है अनंत का अर्थ है? बिल्कुल लाडलो, सही आंसर तो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका, जिसका अंत न होता हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, अजय का अर्थ है, अजय। जी हाँ, जिसे जाना जा सके, जिसे जाना न जा सके, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता जा सके। अजय, जी हाँ लाडलो, अजय का अर्थ होता है जिसे जीता न जा सके। जी हाँ, जाना नहीं लाडलो, जीता नहीं जा सके। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अनुपम का अर्थ है, अनुपम का अर्थ तो लाडलो अपना जिसकी उपमा न की जा सके, यह आपका अर्थ होता है। अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा न की जा सके। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूंक फूंक कर पैर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ है। जी हाँ, डर कर कदम बढ़ाना, धीरे धीरे चलना, सोच विचार कर काम करना, या फिर सावधानी पूर्वक चलना। जी हाँ, फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब कि सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना, आंखों में खून उतर आना। मरने के लिए तैयार होना, जी हाँ साथियों, सिर पर कफन बांध लेना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। खाक में मिलाना, जी हाँ, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना। खाक में मिलाना मतलब कि नष्ट कर देना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़ा काम करना, बहुत ज्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना, ज्यादा में थोड़ा कहना। गागर में सागर भरना, गागर में क्या करना, सागर भरना मतलब कि थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यदि आप डी लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा। ज्यादा में थोड़ा नहीं लाडलो, गागर थोड़ा होता है और सागर बड़ा होता है, बिल्कुल लाडलो, तो थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना मतलब कि एक तो दोस्त था ही और दूसरा दोस्त उसके ऊपर लग जाना। अजल गगरी छलकत जाए नहीं लाडलो, हाथ कंगन को आरसी क्या नहीं लाडलो, एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। बिल्कुल साथियों, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि एक तो दोस्त था और वापिस दोस्तों उसके ऊपर दूसरा दोस्त चढ़ जाना, मतलब कि एक तो करेला था वह भी खा रहा था और उसके ऊपर भी नीम चढ़ गया, मतलब कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां
कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। अरे उस आस को तोड़ना नहीं है, उस आस को पूरा आपको करना है, सिलेक्शन लेकर दिखाना ही दिखाना है। बिल्कुल लाडलो, मात्र 3 दिन बचे हैं, बढ़िया तरीके से आपको रिवीजन कर लेना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, ईमानदारी के साथ फटाफट कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा समय अब आपके पास शेष नहीं है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। एकदम मूर्ख, जो अपना हित अहित न समझे, मूर्ख किंतु धनी, बिना विचार धन खर्च करने वाला। बिल्कुल लाडलो, आंख का अंधा गांठ का पूरा, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। कपटी मित्र, काठ का उल्लू होना, अकल का दुश्मन, आस्तीन का सांप, इनमें से कोई नहीं। अरे कपटी मित्र, जी हां, आस्तीन का सांप होना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। जी हां, तू डाल डाल में पात पात, बिल्कुल साथियों, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। जी हां, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब हुई थी। रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत 1923, 1950, 1947, 1928। जी हाँ, 1923 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है। शर्त को छोटे टाइप में छापना, दोस्तों भ्रामक चित्र बनाना, अधूरी जानकारी देना, सही जानकारी देना। विज्ञापन के संबंध में वाक्य दो नैतिक है ना, वह तो लाडलो अपना सही जानकारी देना है, बाकी आपके सभी गलत है लाडलो। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता में समाचार विवरण को कहते हैं। पत्रकारिता है ना, उसमें समाचार विवरण को क्या कहते हैं। सलग, डमी, लीडर, स्टोरी। जी हाँ, स्टोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, इंटरव्यू का हिंदी अर्थ है। अरे इंटरव्यू का हिंदी अर्थ क्या होगा। अंतः संबंध, परामर्श, विचार विमर्श, भेंट वार्ता। जी हाँ लाडलो, इंटरव्यू का हिंदी अर्थ होता है भेंट वार्ता। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, हम बात करें इंटरव्यू का हिंदी अर्थ क्या होता है, भेंट वार्ता होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लाडलो, इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 48 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी ईमानदारी के साथ बताइएगा जरूर। और आपको लाडलो हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास है दोस्तों, चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट में आपको ईमानदारी के साथ जरूर से बता देना है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है। व्यापारिक पत्र, समाचार पत्र, सरकारी पत्र, सामाजिक पत्र। नहीं है पूछ रहा है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र है जो आपका पत्र का प्रकार नहीं है। बिल्कुल लाडलो, व्यापारिक पत्र होता है, सरकारी पत्र होता है, सामाजिक पत्र होता है, परंतु समाचार पत्र लाडलो आपका हम बात करें पत्र का प्रकार थोड़ी ना है। ये तो समाचार पत्र मतलब कि अखबार है, ये तो अलग हो गया। बिल्कुल लाडलो, समाचार पत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि आप तो सोचोगे कि समाचार पत्र तो होता है, तो ये लाडलो आपकी भूल हो जाएगी, ध्यान में रखना है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास लाडलो दोपहर 1 बजे देखने को मिलेगी जीके के क्वेश्चनों की, तो जुड़ना ना भूलिएगा दोपहर 1 बजे। तब तक अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।